लैस अमेरिकी पनडुब्बी आखिरकार भारत के पास क्यों पहुंच गई है? मची हुई है सनसनी। निशाने पर क्या चीन है या पाकिस्तान? जहां एक तरफ समंदर में ये खलबली मच रही है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने फ्रांस को कहा है कि ये फ्रांस बहुत गलत कर रहा है। भारत और फ्रांस के बीच नो लिमिट वाली ऐसी कौन सी डील हो रही है जिस डील पर पूरी तरीके से बौखला गया है पाकिस्तान? जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसे जैसे दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे दुनिया के देश अपने आप को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई से दुनिया के देशों ने बहुत कुछ सीखा और इसमें भारत ने भी बहुत कुछ सीखा। भारत ने सबसे पहली चीज ये सीखी कि अपनी ताकत इतना ज्यादा बना लो कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहना न पड़े, और ये ताकत कम से कम पानी में तो जरूर बढ़ाना, इसलिए क्योंकि चीन अब पानी में अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है और चीन हिंद महासागर क्षेत्र में भी घुसना चाहता है। हिंद महासागर क्षेत्र हो या दुनिया का कोई भी समुद्री क्षेत्र हो, कोई किसी का पूरा नहीं होता है। कुछ हिस्से भले किसी देश के अंतर्गत आते हैं, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो ये मानता है कि नहीं, उसने जहाँ कब्जा कर लिया वो इलाका उसका हुआ। इसी के तहत दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक इलाके में भी चीन की नजर है और इसे देखते हुए चीन अपनी नौसेना को लगातार बढ़ा रहा है, मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। और चीन न सिर्फ अपनी नौसेना बल्कि पाकिस्तानी नौसेना को भी मजबूत करने में लगा हुआ है। हालांकि भारत भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है और भारत भी अपने सबमरीन्स को मजबूत करना चाह रहा है। पर इस क्रम में भारत को बड़ा झटका लगा तब जब प्रोजेक्ट 75 आई से कई देशों ने, या ये कहें लगभग सभी देशों ने पैर पीछे खींच लिया कि नहीं, इस प्रोजेक्ट को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। भारत के सबमरीन का ये प्रोजेक्ट अधूरा रहने लगा और अब इस दिशा में भारत की सबसे बड़ी मदद करने के लिए फ्रांस सामने आया है। वैसे आपको बता दें, फ्रांस ने भी प्रोजेक्ट 75 आई से अपने हाथ पीछे कर लिए थे। तब फ्रांस और भारत की दोस्ती पर सवाल उठने लगा था कि क्या भारत सचमुच विश्वास कर सकता है फ्रांस के ऊपर। तब फ्रांस ने इस बात को कहा था कि हम भले इस प्रोजेक्ट से बाहर हो रहे हैं लेकिन इस प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी हम जरूर देंगे भारत को। पर अब कहा जा रहा है इस खास तौर पर फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रोन भारत आने वाले हैं और भारत आने के बाद भारत और फ्रांस के बीच न्यूक्लियर सबमरीन की डील होगी। आपको याद होगा ऑकूस की डील, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच न्यूक्लियर सबमरीन की डील हुई थी। न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में फ्रांस भी महारत हासिल रखता है, लेकिन उस डील को तुड़वा दिया था ऑकूस ने, यानी कि यूके और यूएस ने, और तोड़ने के बाद फ्रांस काफी दुखी भी हुआ था। हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रांस ने भारत के साथ सहयोग जताने की बात कही थी। वैसे आपको बता दें, अब लगातार बैठकें हो रही हैं फ्रांस और भारत के बीच में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों की दोस्ती नो लिमिट वाली होगी, यानी कि भारत को फ्रांस हर वो टेक्नोलॉजी देगा जो भारत चाहता है, चाहे व्यापार में हो चाहे डिफेंस में हो, हर तरह की मदद दोनों देश एक दूसरे को करेंगे। अब फ्रांस जैसा एक शक्तिशाली देश जो यूरोप का काफी शक्तिशाली देश माना जाता है भारत की तरफ आ रहा है और इसे देखते हुए पाकिस्तान बौखला रहा है। वैसे आपको बता दे, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइट भी बना रहा है। फ्रांस और भारत मिलकर बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और इसकी टोटल कैपेसिटी होगी 9900 मेगावाट की, जो जैतपुर में होने वाला है महाराष्ट्र में। इस प्रोजेक्ट को लेकर भी बातचीत हो रही है। यहाँ भारत और फ्रांस की बढ़ती हुई दोस्ती को देखकर एकदम से हड़बड़ा गया है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत पहले से शक्तिशाली है और अगर इस तरीके से हथियार और टेक्नोलॉजी भारत को मिलने लगे तो भारत से पार पाना मुश्किल होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अभी से चिल्लाना शुरू कर दिया है कि फ्रांस और भारत मिलकर यहाँ हथियारों की होड़ कर रहे हैं, यहाँ हथियारों की रेस लगा रहे हैं। ये रेस दुनिया के लिए सही नहीं है, ये बहुत बुरा होगा वगैरह वगैरह। खैर, अब पाकिस्तान भौंकता रहेगा और फ्रांस और भारत
भारत के बीच डील होती रहेगी, ये चीज आप देखेंगे आगे भी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं एक बहुत चौंकाने वाली घटना हुई है, और ये चौंकाने वाली घटना अमेरिकी पनडुब्बी ने किया है। अमेरिकी पनडुब्बी ने दुनिया को हैरान करते हुए ऐसा काम किया है। दुनिया भर में वैसे तो तनाव बढ़ रहा है, और इस तनाव के बीच में चीन, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब ये सब कुछ अभी टेंशन दे रहे हैं अमेरिका को भी। पर अब अमेरिका ने इस बढ़ते हुए तनाव के बीच अपने उस हथियार को सामने रख दिया है जिसको हमेशा छिपा कर रखता है अमेरिका। अमेरिका इस हथियार को छिपा कर रखने का एक बड़ा वजह भी है। इसलिए बड़ा वजह है कि परमाणु बम से लैस मिसाइलों को ले जाने में ये पनडुब्बी सक्षम है। ये सबमरीन है जिस सबमरीन के द्वारा 24 परमाणु बमों को एक साथ दागा जा सकता है। और आपको बता दें, एक साथ कई लक्ष्यों को तबाह रखने की ट्राइडेंट D5 मिसाइल को भी ये इस्तेमाल कर सकता है। ट्राइडेंट D5 मिसाइल ऐसी मिसाइल है जिसमें 14 परमाणु बम एक साथ लगेंगे और 14 टारगेट को एक बार में ये मिसाइलें खत्म कर देंगी। अमेरिकी नेवी में 4 और ओयो क्लास की पनडुब्बी है जिसे गाइडेड मिसाइल सबमरीन में बदला जा चुका है, और इस पनडुब्बी का नाम है USS वेस्ट वर्जीनिया। इसमें हर तरह की मिसाइलें लगी हुई है, यहाँ तक कि ओहियो क्लास की इस पनडुब्बी में 154 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें ले जाई जा सकती है। इसके साथ कई तरह के काम ये पनडुब्बी करता है। ड्रोन सिस्टम, मदरशिप, पानी के अंदर जासूसी, कमांड पोस्ट, मतलब एक तरीके से इसे कहिए तो एक पूरा का पूरा बेस ही है जो अमेरिका का ये सबमरीन है। लेकिन ये कब कहाँ रहता है इसका संदेश कभी नहीं दिया जाता है, कभी नहीं बताया जाता है कि इस वक्त USS वेस्ट वर्जीनिया कहाँ है। कि इससे बहुत तरह का अंदाजा सामने वाला देश लगाने लगता है। अब इस वक्त अचानक से खुलासा किया गया है कि USS वेस्ट वर्जीनिया इस वक्त अरब सागर में है, और अरब सागर में किसी अज्ञात स्थान पर है। अज्ञात स्थान में कहा जा रहा है वैसे कि ये गुजरात के पास है, और इसमें खास तौर पर जनरल भी तैनात है। अब अरब सागर में अमेरिका ने परमाणु बम से लैस इस पनडुब्बी को क्यों भेजा है, तो आपको बता दें, एक तो ईरान इसके निशाने पर हो सकता है, क्योंकि ईरान आजकल यूक्रेन के खिलाफ रूस को भारी संख्या में ड्रोन दे रहा है, और इस ड्रोन से यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही मच रही है, और अरब सागर में ईरान नजदीक भी पड़ता है। यही नहीं, आजकल अमेरिका का दोस्त कहे जाने वाला सऊदी अरब भी बाइडेन को आंखें दिखा रहा है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रूस के साथ तेल कटौती को लेकर हाथ मिला चुके हैं, और इससे ऐसा लगता है कि कहीं सऊदी को भी संदेश दिया जा रहा है। तो वहीं तीसरा एक है चीन, जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ताइवान को लेकर आक्रामक हो रहे चीन को भी संदेश दिया जा रहा हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अमेरिका अरब सागर में ऐसे जगह पर तैनात कर रहा है जहाँ से ये सारे अमेरिका के जद में आ जाए। चीनी साइलो भी, वैसे आपको बता दें, अमेरिकी सेना W762 परमाणु बम लेकर भी पहुंची हुई है, कथित तौर पर इस सबमरीन में, जो छोटे छोटे इलाके को तबाह करने के लिए बनाया जाता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।